हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। तो गाइज़, एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद जो पॉजिटिव सिम्टम्स होते हैं उनको लेकर आपको काफ़ी सारा स्ट्रेस आता है, क्योंकि अगर आपका एम्ब्रियो ट्रांसफ़र हुआ है और उसका सेकंड डे से ही आप सिम्टम्स नोटिस करना स्टार्ट कर देते हो, तो उसमें जो सिम्टम्स होते हैं वो काफ़ी अहम भूमिका निभाते हैं, क्योंकि सिम्टम्स के द्वारा ही आपको जो गारंटी होती है वो आने लगती है, श्योरिटी लगने लगती है कि हाँ चलो एम्ब्रियो ट्रांसफ़र हमारा सक्सेस होने वाला है या फिर नहीं। तो सिम्टम्स कभी कभी कुछ महिलाओं में दिखते हैं, कभी कभी नहीं भी दिखते हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन अगर आप ठीक तरीके से ऑब्ज़र्व कर रहे हो तो आपको एक या दो सिम्टम्स तो दिखाई देते ही है। तो उसमें से अगर आपका एम्ब्रियो ट्रांसफ़र हुआ है तो काफ़ी सारी लेडीज़ का थर्ड डे से ही एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के सिम्टम्स आना नज़र आते हैं। किसी किसी के फोर्थ डे से स्टार्ट होते हैं, किसी किसी के 5, लेकिन 3 से 5 दिनों के अंदर आपके सिम्टम जो है वो अगर दिखाई देने हैं तो बिल्कुल स्टार्ट हो जाएंगे। आपको इस तरीके से नोटिस करना चाहिए 3 से 5 दिनों के अंदर। अगर पॉजिटिव साइन आपको मिल रहा है तो उसमें आपको जो क्रैम्पिंग होती है वो स्टार्ट होंगी सबसे पहले। तो वो जो क्रैम्पिंग होती है वो आपके पेट से लेके पैरों में जाएगी, यानी कि ऐसे झंझनाहट महसूस होंगी जो पीरियड में क्रैम्प्स आते हैं उस तरीके के। लेकिन पीरियड के जो क्रैम्प्स होते हैं वो इतने तेज़ नहीं होते हैं और एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के तेज़ हो सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी आपका मेडिसिन्स इंजेक्शंस होता है और इम्प्लांटेशन का प्रोसेस होने वाला होता है। तो ये जो क्रैम्प्स है वो आते हैं और ये पेन जो है वो पैरों में भी जाते हैं। किसी के लेफ़्ट साइड से होते हैं, किसी के राइट साइड से। और जो पीरियड का पेन होता है ये आपको बैक में ज़्यादा से ज़्यादा होता है और लोअर एब्डोमेन में भी ज़्यादा से ज़्यादा होता है। तो ये जो एम्ब्रियो ट्रांसफ़र का पेन है ये पेट के निचले में हिस्से में ही आपको नहीं होता, लोअर पूरा बॉडी में ही ये पेन होता है आपको, बॉडी के निचले हिस्से में पैरों तक, लेकिन एक ही साइड में ये पेन आपको लग सकता है 2 से 3 दिन तक। बाद में ये पेन अपने आप ठीक हो जाता है। तो काफ़ी सारी महिलाओं को ऐसा लगता है कि क्या ये एम्ब्रियो ट्रांसफ़र का ही पेन है, इम्प्लांटेशन का ही पेन है, या फिर हमारा पीरियड आ जाएगा। तो ऐसी कोई बात नहीं होती है, बस दोनों में आपको फ़र्क समझना बहुत ज़रूरी होता है। अब नेक्स्ट ये होता है आपके साथ कि आपको जैसे ही एम्ब्रियो ट्रांसफ़र होगा फर्स्ट डे से ही आपको भूख ज़्यादा बढ़ने लगेगी, ज़्यादा से ज़्यादा भूख लगेंगी। अब ये जो सिम्टम्स है ये आपको ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन तक भी हो सकता है, उसके बाद अपने आप ठीक हो जाएगा। या फिर ऐसे भी होता है कि ये सिम्टम्स बना रहता है 9 मंथ तक, लेकिन इसमें आपको जो आदत हो जाती है 8-10 दिन बाद, तो आपको लगता है कि ये ठीक हो गया। तो ऐसा कुछ नहीं होता है। भूख जो है आपको काफ़ी ज़्यादा मात्रा में लगती है, बार बार कुछ खाने का मन कर सकता है आपका, कि आपको ऐसा लगेगा कि मैंने अभी ही कुछ खाया था 10-15 मिनट पहले और फिर से तेज़ से भूख लग रही है। तो ये भी आपके साथ बिल्कुल हो सकता है। अब ये जो सिम्टम्स है ये काफ़ी बार दिखाई नहीं देते हैं महिलाओं में, तो उनको ऐसे लगता है कि क्या मेरी प्रेगनेंसी नहीं है, क्योंकि अगर जिनको सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं जिनमें कुछ ऐसे चेंजेस नज़र आ रहे हैं, उनका ही इम्प्लांटेशन क्या सक्सेस होने वाला है, या फिर उनकी ही जो प्रेगनेंसी है वो सेफ़ प्रेगनेंसी है, जो बेबी का लाइव बर्थ है वो ज़्यादा मात्रा में है उस कंडीशन में, और क्या उनकी ही प्रेगनेंसी आगे बढ़ पाएगी, हमारा मिसकैरेज तो नहीं हो जाएगा। तो ऐसा नहीं होता है। अगर सिम्टम्स नहीं भी दिखाई दे रहे फिर भी आपकी प्रेगनेंसी हेल्दी वहाँ पे हो सकती है। आपको ऐसा नहीं मानना है कि सिम्टम्स नहीं है, कोई चेंजेस नहीं है, आप फील नहीं कर पा रहे हो इम्प्लांटेशन को या फिर प्रेगनेंसी सिम्टम्स को, तो आपकी प्रेगनेंसी हेल्दी नहीं है या फिर प्रेगनेंसी ही नहीं है। तो ऐसा कुछ नहीं होता। विदाउट सिम्टम प्रेगनेंसी होती भी है और हेल्दी भी होती है, और मिसकैरेज के जो चांसेस होते हैं वो सभी की प्रेगनेंसी में हो सकते हैं। विदाउट एम्ब्रियो ट्रांसफ़र जो होते हैं नेचुरली ट्राई करते हैं उनमें भी जो मिसकैरेज की काफ़ी चांसेस होते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं होने को, किसी को के साथ कुछ भी हो सकता है। अगर नहीं होना है तो आपका एम्ब्रियो ट्रांसफ़र भी विदाउट सिम्टम्स सक्सेस हो सकता है। तो आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, और सारी चीज़ें मैं आपको वीडियोस में बताती हूँ, उन सारी चीज़ों को फॉलो करना है। फिर भी कुछ कन्फ्यूजन है तो कमेंट में पूछ सकते हैं, लाइव पर आ सकते हैं। मैं हर सैटरडे 5 बजे लाइव पर आती हूँ, आप वहाँ पे मुझे डिटेल्स में आपकी सारी प्रॉब्लम्स बता सकते हैं। मैं भी आपको अच्छे से वहाँ पे आंसर दे पाऊँगी, क्योंकि कमेंट में ज़्यादा बहुत बड़ा आंसर देना
सही नहीं लगता मुझे, और वो आपको कभी कभी समझ में नहीं आता, कन्फ्यूजन होती है। तो इसीलिए आप लाइव पे आमने सामने बात करेंगे तो इसमें आपका सॉल्यूशन जल्दी हो पाएगा। तो वीडियो अच्छी लगी होंगी तो लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन को